लेते हैं वही संदर्भित प्रश्न लेते हैं। जैसे कि कहा जाता है जो कि धर्म का मूल क्या है, तो धर्म का मूल हम मानते हैं जो कि वेद जो है वो धर्म का मूल है। इसी तरह वेद को पौरुषेय किसने माना है, ये प्रश्न मैंने भी किया भी था। तो नैयायिकों ने। अपौरुषेय होता है मीमांसक, पौरुषेय नैयायिक। उसके बाद केवल वेद में, अर्थात जो लकार केवल सिर्फ वेद में प्रयोग किया गया है, इस तरह के जो लकार हैं, एक कौन है, लेट लकार जो है इनका केवल वेद में प्रयोग किया जाता है। इसी तरह वैदिक भाषा सबसे जो है वैदिक भाषा के वह अवेस्तन है। इसी तरह वेद मंत्र का संकलन एवं वर्गीकरण जो है वो किसने किया, तो व्यास ने। इसका उनका वेद व्यास नाम पड़ा है। वैशंपाय वेद व्यास जो है उन्होंने जो ये ऋग्वेद की शिक्षा किनको दी, तो ऋषि पैल को। उसके बाद यजुर्वेद की शिक्षा किनको दी, तो चंपायन को। फिर इसी तरह सामवेद, जैमिनी और यजुर्वेद ये सुमंत। इस तरह करके हम देखते हैं। फिर आगे चलते हैं तो देखते हैं ऋत्विज कितने होते हैं, तो ऋत्विज 4 हैं। चारों वेदों के अलग अलग देते हैं, होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्म करके। उसके बाद कितने विकृति है, तो 8 विकृति हैं, जटामाला, शिखा, रेखा, ध्वजो, दंडोत देखते हैं। गान की प्रधानता होती है सामवेद में। मंत्र और ब्राह्मण किसमें प्राप्त होता है, तो ये कृष्ण यजुर्वेद में प्राप्त होता है। मंत्र और ब्राह्मण जो है वह कृष्ण। उसके बाद मंत्र में अनुदात्त स्वरांकन जो होता है वह नीचे होता है, ये हमने पहले चर्चा किया था। उदात्त का स्वरांकन नहीं होता है, अनुदात्त नीचे होता है। इसके बाद वेद पाठ की विकृति हमने पहले देखी थी, 8 है। संहिता पाठ के अनंतर पद पाठ किया जाता है। देवासा ये प्रयोग जो है वह छांदस प्रयोग है। यज्ञस्य देवम, इसमें देवम पद का स्वर है, अर्थात यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया है उसमें देव किया गया है, तो ये स्वर है कौन, तो दे। उसके बाद विधि भाग रूप में स्वीकार किया जाता है ब्राह्मण ग्रंथ को। और संहिता मंत्र के संरक्षण के लिए कितने विकृत पाठ हैं, तो हमने पहले देखा था 8 विकृत पाठ हैं। तो इस तरह से कुल हम देखते हैं जो कि ये वैदिक साहित्य से संदर्भित जो प्रश्न होता है इनको। अब अगर एक एक करके हम देखें जो कि ऋग्वेद का रचना काल जो है इसको लेकर के प्रश्नों को देखें, तो इसके आधार पर वैदिक काल की गणना करने वाले बाल गंगाधर तिलक हैं। वसंत संपात के आधार पर जो करते हैं वह बाल गंगाधर तिलक हैं। नक्षत्र संपात के आधार पर जो वेद की गणना करते हैं बाल गंगाधर तिलक हैं। छंद के काल, छंद काल आदि नाम से जो वेद का विभाजन किया है अलग अलग, ये कौन करते हैं, तो मैक्स म्यूलर करते हैं, वही करते हैं ना छंदस काल आदि जो करते हैं। उसके बाद वेद का काल निर्धारण में ज्योतिष परंपरा का अनुगमन जिन्होंने किया वो किसने किया है, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने किया है। इसी तरह जो हम देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार ऋग्वेद का काल जो है वह कितना ईसा पूर्व है, तो 5000 ईसा पूर्व है। इस तरह हम देखते हैं। इसी तरह बाल गंगाधर तिलक जो है उनके मत का अनुसरण करते हुए वेद की रचना काल अगर कहा जाए तो 6000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व। ऋग्वेद की रचना काल अगर उनके अनुसार कहा जाता है तो ये 5000 है, और अगर संपूर्ण कहा जाता है वेद का तो 6000 से 5000, 4000। वेद के अपौरुषेयत्व की बात अगर करते हैं कौन, तो जैमिनी करते हैं, मीमांसक जो है। मैक्स मूलर के मत में ऋग्वेद का काल जो है 12 ईसा पूर्व है। उसके बाद
बाल गंगाधर तिलक के अनुसार ऋग्वेद का काल जो होगा वह 5000, जो हमने अभी चर्चा की थी। फिर काल निरूपण के संदर्भ में ज्योतिष का मत का अनुमान गमन करने वाले जितने भी हैं उनको हमने देखा था। तो इस तरह से अलग अलग हमने जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में उनको हमने अलग अलग करके, और इसी तरह अगर ये कहा जाए कि वेद को अपूर्ण से कौन नहीं मानते हैं, तो एक विंटरनिज भी आते हैं, नाम सामने में आता है। इसका देवता जो है ये अगर देखें तो जैसे 73 कोड में पूछा गया है, अर्थात मैं अभी जितना भी हूँ वो सभी यूजीसी 73 या उसी तरह के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को बता रहा हूँ, उनके अतिरिक्त कोई प्रश्न नहीं। एक ये इनसे पूछा गया है प्रश्न जो रुद्र सूक्त से, ये जो है मानस आयुष्मानो गोषुमानो अश्वेशुरीरिकः मानो वीराम रुद्रभामिनो पधीरहिकमन्तः सदमित्वा में ये देखते होंगे जो कि नमस्ते रुद्रमन्य तो है, ये संपूर्ण पाठ्यक्रम में आ जाता है। तो हालांकि वो मंत्र पूरा वैसे ध्यान में है, लेकिन जब तक सामने में नहीं आता है तब तक उसको नहीं हम देख सकते हैं, पढ़ाएंगे इस तरह का है। तो ये जो है ये इस मंत्र के देवता कौन है, तो रुद्र है। ऋग्वेद में मरुतों के पिता किनको कहा गया है, तो रुद्र को कहा गया है। ऋग्वेद में भिषजों के वैद्य किनको कहा गया है, तो यहाँ पर रुद्र को कहा गया है। अंतरिक्ष में उड़ने वाले मार्ग के को जानने वाले, उड़ने वाले जो पक्षी हैं उनके मार्ग को जानने वाले कौन है, वरुण है। ठीक है। उसके बाद व्यथमानाम पृथ्वीम अदृढ़, हिलती हुई कांपती हुई पृथ्वी को किसने दृढ़ किया, तो इंद्र ने हिलती हुई जो पृथ्वी है उसको किसने किया, तो इंद्र ने किया। इसके लिए मंत्र भी आता है जो कि ये इंद्र सूक्त में ये आता है, एक मिनट, इंद्र सूक्त में पृथ्वी के बाद इंद्र वाला होगा, ये इंद्र सूक्त जो है कहाँ से प्रारंभ, जो जाते प्रथमो मनस्वान देवो देवान क्रतुना परिभूषयत जस्माद जस्य सुष्माद्रोदसी। ये प्रश्न क्या था, अंतरिक्ष में उड़ने वाले का जो मार्ग जानने वाले हैं। हाँ, ये था जो पृथ्वी को जिसने ये किया, अर्थात कांपती हुई। तो या पृथ्वीम व्यथमानाम अदृढ़न जाम पर्वताम प्रकुपिताम अरमणात जो अंतरिक्ष विममे वरीयो जो द्यामस्तवनाथ सजना से इंद्र है। तो ये जो पृथ्वी है उसको दृढ़ करने वाले जो है इंद्र है। उसके बाद अग्नि देवता के वाहन जो है कौन है, अश्व है। अग्नि देवता का वाहन वो कौन है, अश्व जो है उनका क्या नाम है, रोहिताश्व कहा जाता है ये। उसके बाद द्युस्थानीय देवता जो है रखना है, जो कि देवता के जो स्थान है ये इस हर बार आपको दिखेगा। और ये 2013 में पूछा गया था। द्विस्थानीय देवता जो है इनमें कौन है, तो वरुण है द्विस्थानीय देवता। आदित्यों की संख्या 12 है। गायत्री मंत्र के दृष्टा विश्वामित्र ऋषि हैं। निरुक्त जो है वह मुख्यतः कितने देवता है, तो 3 प्रकार के देवता है। वो था ना जो कि जी देवासो पृथ्वी एकादशस्था छिपो महीने एकादशस्था ते देवासो यज्ञम युषध्वम, इस तरह करके। उसके बाद अंतरिक्ष स्थान इनमें से किनका है, तो इंद्र का। तो ये ध्यान में रखेंगे किनका अंतरिक्ष स्थान है, किनका द्युलोक है, किनका पृथ्वी लोक है।
ये पृथ्वी स्थानीय कौन है? वज्रहस्त इंद्र है, दस्यु के हंता इंद्र है, नासत्य ये अश्विनी कुमार का नाम है, कपर्दी का नाम है, रुद्र का नाम है, ये उग्र कपर्दी, श्रीकंठ सिद्धकंठ कपाल वामदेवो महादेवो विरूपाक्ष त्रिलोचन। उसके बाद सवित्र देवता का उल्लेख प्रायः 170 बार हुआ है। उसके बाद विष्णु का निवास जो है वह कहाँ पर है? ये एक प्रश्न आया था 2011 में आया था। तो परम धाम की बात जो की जाती है, यह पवन कहा जाता है सोम को। कौन द्विस्थानी देवता है? तो सविता, ये सविता जो है द्विस्थानी में, और ये त्रेधा निधे पदम ये जो है विष्णु के लिए कहा गया है। और अग्निकर्म ये 2009 में पूछा गया है यूजीसी में, जो कि आवाहनम देवानाम वाहनस सहविषाम, ये अग्नि का कर्म है। उसके बाद रसानुप्रदानम वृत्तवत जो है ये इंद्र का कर्म है, ये 2009 में पूछा गया है। कौन द्विस्थानीय देवता है? तो इसमें जो द्युलोक होंगे यह सूर्य होंगे, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। कौन होंगे? एक मिनट। जी सर, सूर्य ही होंगे। सूर्य है ना? जी। को एक बार हम देख लेते हैं कौन किस के देवता है, तो थोड़ा सहज हो जाएगा। ऋग्वेद के ये, हाँ, ये द्योस्थानी देवता जो है ये द्योस वरुण मित्र सूर्य अश्विन उषा और ये रात्रि नाम की जो देवियां हैं, ये अंतरिक्ष में इंद्र अपाम नपात रुद्र मरुदगण वायु पर्जन्य आयस ये आते हैं। और भूस्थानी जो है पृथ्वी स्थानीय, उसमें पृथ्वी अग्नि सोम और कुछ नदियां जो है वो आते हैं, इस तरह करके है। तो किया गया है जो कि किसकी आहुति मन से दी जाती है? तो प्रजापति की आहुति जो दी जाती है वो मन से ही दी जाती है, इस तरह करके दिया गया है। इसके बाद आगे देखते हैं जो कि गृहपति किसको कहा गया है? तो अग्निदेव को कहा गया है गृहपति। अंतरिक्ष के देवता कौन है? यहाँ पे इंद्र। फिर यह इंद्र का स्थान कौन है? अंतरिक्ष। बार बार पूछा गया है, 2 बार नहीं, बार पूछा गया है। 1 मिनट।
तो इस तरह से हमने देखा, और फिर अलग अलग जो और देवता से संदर्भित कुछ हैं उनको देखा। फिर संवाद सूक्त, चूंकि आप लोगों में था ही नहीं, इसीलिए संवाद सूक्त का हमने कुछ नहीं चर्चा किया। और एक ये जो है, और जो आपने हाँ, और एक जो है वह वेद के भाष्यकार जो हैं, इन प्रश्न आपके संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो पाठ्यक्रम में है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी, दोनों तरह से। तो शुक्ल यजुर्वेद के का जो हिंदी भाष्यकार कहा जाए, हिंदी एवं संस्कृत भाष्यकार, वह कौन है? तो दयानंद सरस्वती हैं। शुक्ल यजुर्वेद का के कर्ण शाखा पर के जो भाष्यकार हैं सायण हैं। माध्यम शाखा की जो भाष्यकार हैं आधुनिक में अगर कहा जाए तो वह दयानंद हैं। वेददीप भाष्य के कर्ता जो हैं ये महीधर हैं। जितने भी प्रश्न में कह रहा हूँ 73 कोड में पूछा गया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। उसके बाद कात्यायन स्रोत सूत्र जो है, और उनके कात्यायन सूत्र के स्रोत सूत्र के भाष्यकार जो हैं ये कर्काचार्य को कहा जाता है। उसके बाद माध्यम संहिता कहा जाए या कारण संहिता कहा जाए, इन सभी के जो आचार्य होंगे वो कौन आचार्य हैं? आचार्य सायण हैं। इसी तरह जो आप देखते हैं कि आधुनिक भाष्यकार में देखा जाए तो आचार्य दयानंद का नाम आता है। इसी तरह जो आप देखते हैं जो कि यजुर्वेद के भाष्यकार में आधुनिक में अगर देखा जाए तो यही आचार्य दयानंद आते हैं। ऋग्वेद के पदपाठकर्ता की बात अगर आती है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें शाकल आते हैं, ठीक है। और चारों वेदों के भाष्यकार अगर कहा जाए तो आचार्य सायण आते हैं। और ऋग्वेद का सबसे भाष्यकार जो है ये स्कंद स्वामी है। तो इस तरह से जो अलग प्रश्न हैं इनको हमने देखा, और आप लोग भी इतना संकलन किए हैं, उन प्रश्नों को आप अब बोल सकते हैं जितना आपने संकलन किया है। श्रेया, अर्पणा आदि जितने भी हैं, वो जितना भी प्रश्न आपने पढ़ा है आप बोल सकते हैं इसके बाद।